हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों अभी अभी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्जाम रिजल्ट को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ में हमें भी देखेंगे कि किस शिफ्ट को कितना नॉमिनेशन मिला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि आपका ट्रेड वाइज कट ऑफ कितना रह सकता है, यानी कि जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर मात्र 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में मात्र यहाँ पर 150 सब्सक्राइबर चाहिए, जिससे कि यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने में मेरा हेल्प जरूर करेंगे, यानी कि मेरी सहायता जरूर करेंगे, जिससे कि मैं आपका सदा ही आभारी रहूँगा। यानी कि अगर आप मेरा यह हेल्प करते हैं तो मैं, यानी कि आपका सदा ही आभारी रहूँगा। तो दोस्तों हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरा कराएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, तो यहाँ पर यानी कि टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया था वह है 23 लाख, यानी कि 23 लाख यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप किए गए थे। जिसमें से अगर हम बात करें तो टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे वह है 16 लाख है, यानी कि 16 लाख है, यानी कि आप कह सकते हैं 68% कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे ओवरऑल यहाँ पर एग्जाम में। तो यहाँ पर बात करें टोटल जो पोस्ट की, तो टोटल जो पोस्ट है वह 13,206 पोस्ट थी, यानी कि यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 13,206 पोस्ट है। आईटीआई के बेस पर अगर हम बात करें तो 11,700 और 10+2 की बात करें तो यहाँ पर 1,436 पोस्ट हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, जैसा कि रैंक गुरुजी का जो डाटा है, यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर 35,000, यानी कि 1,35,710 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो ऑन एवरेज मार्क बन रहा है वह है 53, यानी कि 53.66, यानी कि यहाँ पर जो है आपका एवरेज मार्क जो है वह आपका 53 बन रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो कम, यानी कि आप कह सकते हैं एवरेज मार्क बन रहा है, यानी कि जिस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है नॉमिनेशन में, वह है 29/12, यानी कि 29 दिसंबर 2024 का, यानी कि आपका यहाँ पर इसका जो है 50 पॉइंट यानी कि 9 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 51 यहाँ पर एवरेज मार्क बन रहा है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो एवरेज मार्क है वह किस शिफ्ट का बन रहा है, तो यह है 26 है, यानी कि 26 दिसंबर की जो यहाँ पर यानी कि पहली शिफ्ट है उसका 57.17 यहाँ पर एवरेज मार्क बन रहा है। तो दोस्तों यानी कि यह जो है मोटी मोटा आइडिया है कि आपका कौन सा शिफ्ट इजी है और कौन सा शिफ्ट हार्ड है, यानी कि किस शिफ्ट में नॉमिनेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो 29 दिसंबर की जो आपकी दूसरी पाली है, यानी कि सेकंड शिफ्ट है, इस शिफ्ट की हम बात करें तो यहाँ पर नॉमिनेशन में अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। लगभग में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 से 10 मार्क देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो 23 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग में 7 मार्क देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 26 की, यहाँ पर यानी कि जो आपका थर्ड शिफ्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो लगभग में 6 से 7 नंबर यहाँ पर देखने को मिल सकता है नॉमिनेशन का फायदा। उसके बाद अगर हम बात करें 23 की यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट है, तो इसमें भी आपका 6 से 7 नंबर। उसके अलावा अगर हम बात करें 27 की सेकंड यहाँ पर सेकंड शिफ्ट है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी 6 से 5 नंबर का फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही ऑन एवरेज आपको, यानी कि इसी एवरेज में आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका लास्ट है, यानी कि यहाँ पर 57, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 50 मार्क यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 7 मार्क का डिफरेंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको नॉमिनेशन में बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि इसी के शिफ्ट वाइज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो कम बेनिफिट मिलने वाला है वह है, यानी कि यहाँ पर 23 नंबर पे आप देख सकते हैं 26 की 12, यानी कि 26 की दिसंबर में, यानी कि 26 दिसंबर की जो आपकी
फर्स्ट शिफ्ट है, इसको सबसे ज़्यादा कम बेनिफिट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके इस शिफ्ट में 70 मार्क से नीचे हैं तो आपको जो है इसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी है। आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम बात करें दोस्तों, जैसा कि आईटीआई का अप्लाई यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो है आरआरबी बिलासपुर की तरफ से जारी किया गया एक सर्कुलर है, जिसमें यह बताया गया है कि आरआरबी बिलासपुर में उपलब्ध वर्तमान डाटा अनुसार CN 2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के बहुत अधिक अधिक सूचित किया जाता है कि रिक्त पदों के खिलाफ भरे जाने वाले यानी कि वैध आवेदन फॉर्म कुल संख्या यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 2,44,915 है, यानी कि 2,44,915 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि ग्रेड थर्ड के बहुत अधिसूचित रिक्त पदों के खिलाफ भर्ती की सभी प्रक्रियाएं अभी तक प्रक्रियाधीन है, अतः सीबीटी परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या संबंधित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। यानी कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में प्रिपेयर्ड हुए थे यानी कि अपीयर्ड हुए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे उस चीज़ की यहाँ पर जानकारी बखूबी दिया गया है। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर हम बात करें आरआरबी बिलासपुर में जो कंपटीशन लेवल है वह किस स्तर तक रहने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि अगर हम बात करें आरआरबी बिलासपुर में तो टोटल जो आपका फॉर्म है वह 2,44,915 है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि मोटी मोटा 0.68% कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, यानी कि 70% आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए थे। तो अगर इसका 0.68% निकाला जाए तो मैंने पहले से यहाँ पर निकाल रखा था, लगभग में यानी कि यहाँ पर 1,66,542 कैंडिडेट हो रहे हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पर कुल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी लगभग में यहाँ पर यानी कि 838 है। अगर हम बात करें 838 में अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 15 गुना कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाना है, तो यह होता है 12,570 यानी कि इतना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13.5% यानी कि 13.5% यहाँ पर आपकी आ रहे हैं, यानी कि 13.5 कैंडिडेट यहाँ पर सीट फाइट कर रहे हैं CBT 2 के लिए। यानी कि CBT 2 अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए यहाँ पर मात्र यहाँ पर 13 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपटीशन जो है वह ऑन एवरेज देखा जाए तो ठीक ही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी गुवाहाटी का, यानी कि आरआरबी गुवाहाटी का यह डाटा है जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पर कुल टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आए थे यानी कि रिसीव हुए हैं वह 1,68,104 हुए हैं, यानी कि आपका 1,68,104 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रेड वाइज डाटा नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस, उसके अलावा अगर बात करें कास्ट वाइज डाटा नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड अपीयर्ड 9,805 यानी कि 9,805 स्टूडेंट ही अपीयर्ड हुए हैं मात्र अगर हम बात करें यहाँ पर 1,68,104 कैंडिडेट में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह अविश्वसनीय डाटा है, यानी कि यह जो है अनबिलीवेबल डाटा है, बिकॉज ऑफ कि आपका यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं वह 1,68,000 है, जिसमें से 9,800 ही कैंडिडेट कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यह जो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यानी कि अपीयर्ड कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे सही माने तो आपका जो देखा जाए यहाँ पर कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो लगभग में आपका यानी कि 748 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है यहाँ पर, यानी कि टोटल पोस्ट है यहाँ पर यानी कि आरआरबी गुवाहाटी से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेक्शन कितने लोगों का किया जाना है, तो यह लगभग में 11,204 यहाँ पर 20 होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर एक कैंडिडेट जो यहाँ पर अपीयर्ड हुआ है आरआरबी गुवाहाटी में उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा सही है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, यानी कि आपका 100% सिलेक्शन का पूरा चांस है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपका यानी कि किस कैटेगरी से, यानी कि अगर आपके मार्क कितने हैं, यानी कि तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है डाटा।
तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि अगर आपने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको यानी कि यहाँ पर ट्रेड वाइज आपके कौन सा ट्रेड था उस हिसाब से आपको इतने नंबर आपके बन रहे हैं। तो आपका यानी कि हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यह देखते हैं यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अगर देखा जाए तो आपका जो संभावित कट ऑफ है वह यानी कि यूआर कैटेगरी का अगर देखा जाए तो अगर आपके 76 मार्क्स से प्लस बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका अगर 73 से प्लस है तो आपका यहाँ पर चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका 72 से प्लस अगर आपके हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपका रॉ मार्क है, यानी कि आपका यह रॉ मार्क है। आपका जो है नॉर्मलाइज हो करके जो मार्क होगा उसमें यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि प्लस या माइनस होता है, तो उस बिहाफ पे आपका जो सिलेक्शन है यानी कि थोड़ा-सा मेरिट बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप यानी कि आपके अगर रॉ मार्क इतने बन रहे हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम बात करें इससे लगभग 5 नंबर अगर आपके कम भी बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बनता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइज़ेशन है वह किसी शिफ्ट में 5 नंबर, किसी शिफ्ट में 8 नंबर, किसी शिफ्ट में 10 नंबर तक भी बढ़ते हैं। तो इसी के हिसाब से आपका जो है अगर इससे 5 नंबर भी कम होता है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। तो आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपका एससी से है और अगर आपने इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया हुआ था तो आपका जो है 68 मार्क्स से अगर प्लस मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और यहाँ पर एसटी की बात करें तो 66 है। ऐसे ही अगर हम बात करें फीटर से, तो फीटर से अगर आपका 73 बन रहा है यूआर से तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी का तो यहाँ पर 71 मार्क, और उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 70, और एससी की बात करें तो 67 मार्क पे आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी का तो 64 मार्क्स से अगर प्लस आपके बन रहे हैं और अगर आपने फीटर से अप्लाई किया हुआ था तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों वेल्डर का, तो वेल्डर का कुल टोटल यानी कि 70 से प्लस अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है कि आपका हो जाएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो 67 मार्क्स से अगर आपके प्लस बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर यानी कि 67 से प्लस में अगर आपके नंबर बना है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और यहाँ पर एससी का अगर आपका है तो आपका 62 से प्लस है। और एसटी की हम बात करें तो वेल्डर के लिए 58 से प्लस अगर है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों आरएसी और कारपेंटर और वायरमैन और हीट का देखा जाए तो यहाँ पर 68 मार्क्स से अबव अगर आपके हैं यूआर कैटेगरी से तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और अगर हम बात करें ओबीसी का तो यहाँ पर 65 अगर आपके मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 62, और एससी की बात करें तो 60, और एसटी की बात करें तो 55, यानी कि इतने मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले कि आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो पीसीएम से अगर कट ऑफ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। क्योंकि यहाँ पर नंबर आप कह सकते हैं कि जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा आए हैं पीसीएम से। जैसा कि अगर हम बात करें 23 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं तो यहाँ पर लगभग में आप कह सकते हैं कि लगभग 15 लाख कैंडिडेट तक तो जो पीसीएम से ही अपीयर्ड हुए हैं इस एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है पीसीएम में ही बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी इसी में कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपका जनरल से 88 मार्क्स से प्लस ऊपर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अगर ओबीसी से बात करें तो यहाँ पर 84 से अगर आपके प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 82, और एससी की बात करें तो 78, और एसटी की बात करें तो 74, यानी कि अगर आपके इतने मार्क बन रहे हैं पीसीएम से यानी कि 10+2 से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जो है यानी कि अपने डीवी का इंतज़ार करें, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेडी रखें, यानी कि डॉक्यूमेंट रेडी करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने यानी कि क्रेन ड्राइवर और मैकेनिस्ट इससे बहुत सारे कैंडिडेट जो कमेंट कर रहे थे लगातार, तो उनको बता दूं अगर आपके 69 मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। अगर हम बात करें यहाँ पर 66 से प्लस अगर आपके ओबीसी से हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस से तो आपका 64 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी की बात करें तो 62, और एसटी की बात करें तो 58 मार्क पे
आपका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक स्मिथ से, तो अगर आपके 68% मार्क हैं, यानी कि 68 मार्क हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का चांस है। और 65 अगर आपका ओबीसी से है तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 62 है, और एससी की बात करें तो 60, और एसटी की बात करें तो 55, यानी कि कुल टोटल यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कट ऑफ जो है कितना रह सकता है या कितना रहने के आसपास में है। तो दोस्तों यानी कि यह डाटा जो है आप कह सकते हैं कि यह डाटा जो है अनुमानित है और इसके आसपास में ही आपका बनेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इधर उधर की वीडियो देखने से बजाय आप जो है अच्छे से अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें कट ऑफ की वीडियो देख करके, और आप जो है आगे यानी कि अपना प्रिपरेशन करते रहें किसी अन्य एग्ज़ाम का। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो आप जो है आगे अपना तैयारी जारी रखें, और आप जो है कहीं भी टाइम पास मत करें, यानी कि टाइम खोटी मत करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मेरा यह बात है यह बुरा नहीं लगा होगा और आपने सही वे में लिया होगा। तो इसलिए जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यानी कि लगभग में यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, यानी कि यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में मात्र 150 यानी कि 150 ही सब्सक्राइबर चाहिए 1000 पूरा होने में। तो दोस्तों मैं इतना तो उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है अपने बड़े भाई के लिए इतना छोटा सा तो काम जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब मात्र कर देते हैं तो आपका उसमें कुछ भी फ़ायदा या नुकसान नहीं है। यकीनन यानी कि आपका फ़ायदा ही है कि आपको यानी कि यहाँ से कुछ भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, लेकिन आपका उससे कोई नुकसान नहीं है, 1% का भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके इस भाई का छोटा सा यानी कि हेल्प हो जाएगा, यानी कि मेरा जो है हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरा आप छोटा सा अगर हेल्प करें, यानी कि मेरी एक छोटी सी मदद करें, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, यानी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों यानी कि यही रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस वीडियो पे यानी कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।